गुजरात में चुनावी माहौल जम चुका है और अब ये राजनीति वाणी विलास पर आ गई है, धर्म अधर्म पर होने लगी है। ऐसे में गुजरात की जनता क्या सोच रही है उसको लेकर अभी हम एक ग्रुप के साथ मौजूद है, एक पार्क में हम मौजूद हैं जहां पर हम इनसे राय बात लेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नरेश पटेल। ये बताइए कि अभी गुजरात में बस थोड़े ही समय में चुनाव होने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके दिया, क्योंकि आपका सरनेम मैंने पटेल वो किया है, इसलिए मैं आपसे ये पहला सवाल आप ही से करूंगी कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि गोपाल इटालिया पटेल समाज के हैं, पाटीदार समाज के हैं, इसीलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। कितनी सच्चाई लगती है आपको ये बात में? मैडम, ऐसा कोई है नहीं, खाली ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है। उसमें कि मैं पाटीदार हूँ, मेरे पे ये कर रहा है, कि कोई पाटीदार उसके साथ कोई होगा ही नहीं। ऐसे ये सब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं पाटीदार हूँ। यहाँ गुजरात में पटेल लोग हैं ना, वो यहाँ पे बहुत समृद्ध है। खाली ये लोग पॉलिटिकली सब इश्यू क्रिएट कर रहे हैं, बाकी अदरवाइज़ ऐसा कोई है नहीं कि मैं पटेल हूँ, मेरे पे कुछ जुल्म हो रहा है। ये कुछ नहीं है, ये सब पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है अभी गुजरात में बड़ा। पॉलिटिकल ड्रामा लग रहा है। आम आदमी पार्टी की एंट्री जो है गुजरात में हुई है, कितनी असरकारक साबित होगी, क्या लगता है? क्योंकि जिस हिसाब से वायरल वीडियो गोपाल इटालिया के भी सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के लिए घातक साबित हो सकते हैं या फिर उन्हें ही प्रॉफिट में ले जाएंगे? किस हिसाब से हिसाब होगा? देखो, हर एक जो राजकीय पक्ष होता है ना, सबको अपनी अपनी दुकान चलानी है। और ये लोग हैं ना बहुत श्रूड होते हैं, उनको 2 सीट आएगी ना तो भी अपना अचीवमेंट समझेंगे। तो ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है। दूसरे स्टेट में भी जाएगा, हिमाचल में भी एंट्री करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आदमी गुजरात में तो यहाँ पे है ना, बीजेपी 27 साल से चल रही है यहाँ पे, और दूसरा 5 साल का और कार्यकाल उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि 150 प्लस यहाँ पे उसकी श्योरिटी है, 150 प्लस आएगा। क्योंकि ऐसे गुजरात में कांग्रेस भी अभी है ना वीक हो गई है। तो पहले कांग्रेस का 50 से 60 सीट्स है ना एवरेज यहाँ पे आती थी, रूरल एरिया में आती थी, सौराष्ट्र में आती थी। लेकिन अभी कांग्रेस वीक भी हो गई है, तो मतलब कि वो एक्चुअली ट्राई कर रहा है कि मैं कांग्रेस का रिप्लेसमेंट लूँ। रूलिंग में तो कोई आने का उसको अभी है ना 10-15 साल या 20 साल तक तो कुछ गुजरात में तो दिखाई नहीं देता है। ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की सीट यहाँ पे कम होगी। जो कांग्रेस का जो होगा ना, उसमें से 2-4 शेयर कर सकता है। बाकी अदरवाइज़ गुजरात में आम आदमी पार्टी का कोई फेट नहीं है, कुछ उसका है ही नहीं, कोई फ्यूचर ही नहीं है यहाँ पे। बाकी जो दिल्ली में चलता है वो धीरे धीरे वहाँ भी लोगों पब्लिक को अभी वहाँ भी उनको ध्यान में आ रहा है। एक समय ऐसा आएगा, अभी दिल्ली बचाने के लिए उसे दौड़ना पड़ेगा। दूसरे स्टेट की तो रात देखना के ज़रूरत ही नहीं है, दिल्ली कैसे बचाना वो स्ट्रेटजी पे उसको रहना पड़ेगा। अभी गुजरात किसका, क्या लगता है आपको? गुजरात तो नरेंद्र मोदी का है, कोई सवाल नहीं है। बीजेपी यहाँ पे 150 प्लस, मैं फिर से बोलता हूँ 150 प्लस से यहाँ पे आएगी, फिर से गवर्नमेंट बनेगी, भूपेंद्र पटेल की गवर्नमेंट बनेगी, उसमें कोई बेमत है ही नहीं। इसी के साथ अभी जब आम आदमी पार्टी भी स्ट्रांग हो रही है, कांग्रेस आपको कहाँ नज़र आ रही है? कांग्रेस बिल्कुल थोड़ा रूरल में अभी उसका ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि सौराष्ट्र में थोड़ा कांग्रेस का हो जाए। लेकिन बीजेपी ने भी क्या कि ये लोग भी अमित शाह है, सब वो है, चाणक्य है, उन लोगों को भी पता है कि हमारी कहाँ पे वीक है हम, बराबर। तो ये लोगों ने अपने वीकनेस को देखो, उसको दोबारा रिपीट तो नहीं करेंगे कि मैं ये पर्टिकुलर सीट में, सौराष्ट्र में मैं ये सीट में नहीं आया हूँ, तो वो बीजेपी है ना उसे वहाँ पे स्ट्रांग होने की कोशिश करेंगे। यार वो दूसरी तरफ से जो आदमी वहाँ का जो है उसका ये लोग कांग्रेस वाला होगा तो कांग्रेस वाले को भी यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। मतलब कि बीजेपी का तो विज़न है कि बिल्कुल कांग्रेस को तो ख़त्म ही करना है, और आम आदमी पार्टी कुछ ऐसा कुछ मेरे हिसाब से कोई उसका शो नहीं कर पाएंगे गुजरात में। चलिए इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। ये बताइए, गुजरात में किसका पलड़ा भारी लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? लड़ा तो मोदी जी का ही भारी है। बाकी दूसरी पार्टी को तो इतना टिकना मुश्किल ही है, क्योंकि जो पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के, वो वाकई कीमती है, लोग जानते हैं और देखते हैं और समझते हैं।
एज अ वोटर आप कौन कौन सी चीज़ों को खास ध्यान में रख के आप अपना मताधिकार का उपयोग करेंगे? अभी इस तरह तो देखा जाए तो अपने को डेली यूज़ में या अपने डेली लाइफ में जो चीज़ों में अपने को इजीनेस लगे उसे ध्यान में रखते हैं। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं आना जाना, कहीं लंबा चौड़ा, कहीं बाज़ार का, इन चीज़ों में इनका डेवलपमेंट काफ़ी है। तो इस वजह से डेवलपमेंट के ऊपर आप अपना मताधिकार का उपयोग करेंगे, ठीक है। आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है गुजरात के चुनाव में, तो ऐसे में क्या लग रहा है, माहौल जमेगा अच्छे से, या फिर क्योंकि जिस हिसाब से निवेदनबाजी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, धर्म अधर्म पर बात आ रही है, वहीं ज्ञाति फैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा असर कारक कर रहा है, जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल द्वारा ट्वीट किया गया है कि ये पाटीदार समाज के हैं, पटेल समुदाय के हैं, इसीलिए गोपाल इटालिया को परेशान किया जा रहा है। ये बात में कितनी सच्चाई आपको नज़र आ रही है सर? इस बात में सच्चाई तो बोले तो बिल्कुल ऐसे फेंकम फेंकी वाली बात है इनकी। अब लोग जानकार हैं, समझदार और समझते हैं सामने वाला भी क्या बोल रहा है, क्या करना चाहता है, तो लोग उसके हिसाब से चाहे उस देते हैं, ध्यान से सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी दिमाग अपना उन्होंने अपने हिसाब से चलाना जो सही है। और बाकी जो एक कहते हैं, कहना नहीं चाहिए कि सादी भाषा में बोले तो बकवासबाजी है इसकी, फेंकने वाली बात जिसे कहते हैं। सच्चाई उसमें कुछ ऐसी कोई खास नहीं है। जिस हिसाब से गोपाल इटालिया के भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की ओर से कोई भी प्रकार के एक्शंस उनके लिए लिए जाएंगे खरी? नहीं, ये वैसे इतनी जल्दी तो एक्शन ये लोग खुद तो नहीं लेते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मामले को थोड़ा इधर उधर दबा के। हाँ, वो अरेस्ट हो चुके हैं तो ठीक, अच्छा है, क्योंकि जो भी उन्होंने किया है पॉलिसी, जो भी पॉलिसी के साथ खेला है, जो भी है तो गलत ही। तो जो कार्रवाई, लीगल कार्रवाई हो रही तो उसको अपने हिसाब से होने देना चाहिए और उसमें होनी भी चाहिए। लीगल प्रोसेस के तहत आगे बढ़ना चाहिए। हम दूसरे लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है, इस बार गुजरात में चुनाव का माहौल जो है गर्मा गया है, ऐसे में अभी गुजरात की राजनीति किस दिशा तरफ आगे जा रही है? गुजरात में तो ये भाजपा का गढ़ है, यहाँ कोई एक कंकर भी हिला नहीं सकता। यहाँ लास्ट टाइम से भी ज़्यादा सीट आएगी और आप प्रयत्न कर रहा है, आप पूरा जोर लगा के प्रयत्न कर रही है, लेकिन 2-4 सीट आ जाए, मान लो कोई गांव के या दूसरे इलाके से जो लोग मुफ्त चाहते हैं उन लोगों से मान लो उनको वोट मिल जाए, 1-2 सीट ले जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर ज़्यादातर बीजेपी का ही यहाँ माहौल है और बीजेपी ही आएगी। अभी मैं कल ही मेट्रो में गया था, मेट्रो में लोग इतना सफ़र करते वक्त इतने खुश थे, उन लोगों ने मोदी जी की इतना कॉन्ग्रेचुलेट किया, इतनी उनकी वाह वाह बताई कि भाई 25 मिनट में हम थलतेज से लास्ट स्टॉपेज उसका क्या है, ये वस्त्राल तक पहुंच सके। और 25 रुपीज़ टिकट, जो बस में भी अभी आजकल 50 रुपये लगते हैं, उसकी जगह 25 रुपया टिकट है। और आधे टाइम में यानी 1.25 घंटा में हम जाके वापस आ गए थे। जो हम थलतेज से बैठे थे 1.5 घंटे में वस्त्राल पहुंचते हैं, उसकी जगह 25-30 मिनट में हम वस्त्राल पहुंच के आए थे। तो ये सब फैसिलिटी, ये सब विकास और कोई दे ही नहीं सकता। मैंने कहीं सुना नहीं है केजरीवाल ने ऐसे कोई विकास वाले कोई काम दिल्ली में या पंजाब में किया हो। सारी बातें हैं, वहाँ जाके एक्चुअल पिक्चर देखे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये बोलने वाली चीज़ अलग है और एक्चुअल में वहाँ जाके पिक्चर देखे तब पता चले कि क्या है। कोई ऐसा वो दवाखाना भी मुफ्त वाला नहीं चल रहा है, और ये मुफ्त में बिजली वाली बात तो पंजाब में तो फेल हो गई, ठीक है। और यहाँ भी वो प्रॉमिस दे रहे हैं, जिसको ठीक लगेगा वो वोट देगा, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग सब जानते हैं। अभी की जनता से भी वोट वो दिल्ली मॉडल को ही बता के वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में सच्चाई आपको नज़र आ रही है? आपको क्या लगता है? गुजरात के लोग हैं ना बहुत बुद्धिशाली है, वो सारा माहौल देख के बाद में डिसीजन लेते हैं। और उन लोगों को पता है कि ये जो रेवड़ी वाली बात है ना, उसमें कोई तथ्य नहीं, और कोई मुफ्त में लेना चाहता ही नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं ना, ज़्यादातर व्यापारी आदमी है, उनकी बुद्धि भी इसी तरह की चलती है। तो कोई मुफ्त वाली बात तो कोई सोचेगा भी नहीं। वो तो अच्छा चार्जेस दे के अच्छी फैसिलिटी मिले वो सोचेंगे। उन लोगों को मुफ्त नहीं चाहिए। यहाँ के लोग सब सुविधा के लिए बहुत प्रशंसा करते हैं कि सुविधा मिलेगी तो सामने हम एफर्ट करने के लिए तैयार है, जो भी प्राइस होगी हम देने तो तैयार है। यहाँ के लोग कोई मुफ्त लेने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ जो शांति का माहौल है, 25 साल के लड़के को आप पूछोगे कर्फ्यू क्या है तो आज वो भूल गया है, जो पहले कांग्रेस के टाइम में था। मैं शाहपुर में रहता था सिटी में, जहाँ हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू होता था, टीयर गैस होता था। आज कहीं भी लास्ट 25 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और नए बच्चे को तो पता भी नहीं है कि क्या होता था कर्फ्यू और क्या होता था ये कम्युनल राइट्स।
तो ये शांति कौन दे सकता है? बीजेपी के सिवा कोई नहीं दे सकता। कांग्रेस ने तो वो ज्ञातिवाद की राजनीति करी थी, ये चीज़ यहाँ नहीं है। इसलिए जो जानता है वो तो बीजेपी को ही वोट देगा और सीट भी इस दफ़ा बढ़ेगी। जो कांग्रेस का शॉर्टफॉल है, कांग्रेस नहीं बता पाएगी, वो सारा बीजेपी में जाएगा। करीबन 125 से ऊपर सीट आनी है। 125 से ऊपर आनी है सीट। कम्युनल राइट्स की आपने बात की, गुजरात में जो भी दंगे फसाद होते थे, तो कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली जब पीएम मोदी जब आए थे गुजरात में, तब आनंद में उन्होंने स्टेटमेंट भी यही दिया था। उन्होंने सारी बातें को रिकॉल कराया था कि, और सेम वो भी यही बोले थे कि आजकल के युवाओं को नहीं पता है। तो क्या ये तरह की बातें को याद करा के युवाओं को आकर्षित करना का कुछ लग रहा है आपको? इनको ये बताने की युवाओं को क्यों बताना पड़ा? क्योंकि वो 25 साल के युवा जानते नहीं है कर्फ्यू क्या था। जो देखा है वो जो बड़े लोग हैं उन्होंने देखा है, तो इनको ये अवगत कराने के लिए उन्होंने बताया है, नहीं कि इस बात को उन्होंने पॉलिटिकल एजेंडा में बताया है। वो बताने को लग गए हैं कि आपके लिए अभी कितना शांति का माहौल है, आप फुल्ली फ्लरिश होकर आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। पहले क्या था, हमारी एग्ज़ाम भी होनी, वो भी तकलीफ रहती थी कि भाई ये कर्फ्यू आए या मैं 64 साल का हूँ, मुझे पता है क्या हमने देखा था पास्ट में, क्या हुआ था गुजरात में, कितने से दंगे होते थे। तो ये चीज़ खाली युवा वर्ग को पता चले, इसलिए पीएम ने ये बताया था। दूसरे से भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नीलेश सेवक, मेरा नीलेश सेवक। गुजरात में माहौल गर्मा चुका है, आप कौन से खास मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना मत अधिकार का उपयोग करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जो डेवलपमेंट, विकास, बस विकास के अलावा कोई नहीं। धर्म विकास, काम विकास, जो भी है विकास, बस डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चों के लिए दौड़ने की जगह होनी चाहिए। बेरोजगारी की बात करते, लोग गुजरात में इतना रोजगार मिल रहा है कि बात मत पूछो। तो गुजरात सबके लिए बहुत अच्छा है और आगे भी है। अपोजिशन तो बार बार क्लेम कर रहे हैं कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये बहुत ही इस बार गुजरात में बढ़ चुका है और 2022 के चुनाव में हम विपक्ष भी जो है वो यही मुद्दे को उठाकर लड़ रहे हैं। देखो, महंगाई तो वर्ल्ड वाइड है। आप जितने भी कहीं पे भी देखो तो सारी दुनिया में महंगाई है। रीजंस अलग अलग है। यहाँ गवर्नमेंट की वजह से महंगाई है ऐसी कुछ बात नहीं है। बेरोजगारी, गुजरात में आप देखोगे कई लोग इतनी रोजगारी प्राप्त कर रहे हैं कि बात मत पूछो। तो ये विपक्ष के पास कुछ तो मुद्दा होना चाहिए। बोलते रहते, फिर भी वोट तो वहीं जाएगा, बीजेपी को जाएगा, सभी का जाएगा। आप देखना कि हाँ, थोड़ा कुछ इधर उधर होता है, बाकी नई पार्टी गुजरात में सालों से आई नहीं है, रहेगी नहीं, टिकेगी भी नहीं, ये बात पक्की है। यानी लोगों का बात है कहना, उन्हें कहने दो और अपने हिसाब से काम होता जाएगा। ठीक है। इस बार विधानसभा के चुनाव से पहले ज्ञाति के ऊपर, कास्ट के ऊपर जो है वो भी समीकरण बैठ रहे हैं, उसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। वायरल वीडियो जो है वो भी गुजरात में भूचाल के तौर पर आ चुका है। एक बाद एक जिस हिसाब से वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं, तो ये प्रकार की जो राजनीति की शुरुआत हुई है इलेक्शन से पहले, कितनी असरकारक साबित होगी कौन सी पार्टी को? देखो, हर कोई अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये ज्ञाति आधारित बात करते हैं, लेकिन जब भी वोट की बात होती है तो लोग आदमी को देखते हैं, कौन है, कौन पक्ष है, उसको देखते हैं। वो वोटे मैं पटेल हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकना हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अपनी कास्ट का कोई होगा तो उसको सपोर्ट लेंगे, लेकिन वो इसके लिए डेवलपमेंट को ज़रूर देखेंगे। इसीलिए ये जो बोलते हैं कि मैं पटेल हूँ, मुझे वोट इसको ये करो, ऐसी कोई बात नहीं है। पटेल लोग बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिशाली है, बहुत पैसे वाले भी है। तो कुछ मुफ्त चाहिए ही नहीं, मुफ्त का कुछ चीज़ हमें चाहिए ही नहीं। जो भी है हम अपने आप से कर लेंगे। ये गुजरात की खुमारी है सालों से। गुजरात ने इतने बंदे दिए, गांधी जी दिए, सरदार जी दिए, मोरारजी देसाई दिए, ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, गुजरात आगे ही है, आगे। टाटा देखो, बिरला देखो, सभी जो भी है उसमें गुजरात वाले, वो लोग बोलते हैं ना अंबानी अदानी, ये गुजरात के ही है। तो ये लोग बहुत रोजगारी देते हैं, रोजगारी का मुद्दा है ही नहीं है। हमारे जो लड़के बड़े बड़े हुए सब अपने आप रोजगारी ढूंढ ही लेते। सरकारी नौकरी वही रोजगारी है, ये बात गलत है। कुछ और होना चाहिए।
टीवी चैनल इतनी बढ़ गई है, इंटरव्यू लेने वाले इतने बढ़ गए, उनको भी रोजगारी मिलती है ना। मॉल में देखो वहाँ रोजगारी मिलती है ना, तो रोजगारी मिल जाती है, रोजगारी का मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी बार बार यही क्लेम करती है कि हमारी पार्टी आएगी तो हम ये सारी चीज़ें जो है गुजरात की जनता को भेंट के तौर पर देंगे। फ्री की रेवड़ी का मुद्दा जैसे कि आप कह रहे हैं कि गुजरात में नहीं चलेगा, तो ऐसे में अब अगली चाल जो हो सकती है आम आदमी पार्टी की वो क्या हो सकती है? क्योंकि जिस हिसाब से ट्वीट किया जा रहा है, स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कोई भी एक्शन गोपाल इटालिया के विरुद्ध आम आदमी पार्टी लेगी सही या लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? एक्शन लेना चाहिए लेकिन लेंगे नहीं, उनके इशारों पे तो वो सारे करते हैं, तो एक्शन कोई नहीं लेंगे। ये तो बात ऐसी हो गई, जितने भी उनके लोगों पर एक्शन उन्होंने लिया है वो आ गया है कि यहाँ गले तक आ गया है, तो उनको मंत्री पद से राजीनामा देना पड़ेगा। ये सारा क्यों हुआ कि सोचा गुजरात में उनके विरुद्ध में कई पार्टियों ने पोस्टर लगाए, तो सोचा कि ये तो हमारा नुकसान हो जाएगा, चलो राजीनामा दे दो, बाद में देखा जाएगा। लेकिन यहाँ लोग इंटेलिजेंट है, बुद्धि वाले लोग हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, छोटे छोटे लड़कों को भी आप पूछेंगे ना, उनको हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे जो नाती पोते, उनको पूछते हैं कि केजरीवाल को एक मौका दो, तो बोले एक मुक्का दो। ये बाल सहज में बोलते हैं, ये टीवी के लिए मैं कहता भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा होता है। सच्ची में कुछ ऐसा नहीं, वो हाइप खड़ा किया हुआ है कि केजरीवाल आ गए, कुछ नहीं आए, कुछ वो जरा भी हिलेगा भी नहीं। थैंक यू फॉर इंटरव्यू, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे जिस प्रकार से जनता से हमने बात की, उन्होंने यही कहा कि गुजरात की जनता बहुत ही बुद्धिजीवी है और वो कोई भी ऐसे मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में बिल्कुल नहीं आने वाली और सोच समझ कर ही अपना मताधिकार का उपयोग करेंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र सोलंकी के साथ सौम्या सिंह, आज तक डिजिटल, अहमदाबाद।